हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक इनोवेशन में आपका स्वागत है। अब आपको ये चार्ट दिख रहा है सामने, तो इस चार्ट से आपको कुछ इंडिकेशन लग रहा होगा कि हम किस सेक्टर्स के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और किस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब क्रॉप से मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, आया क्या? इथेनॉल। इथेनॉल से ब्लेंडिंग में आया, ब्लेंडिंग से ट्रांसपोर्टेशन में, और ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ फ्यूल में। तो हम इसकी बात करते हैं, इथेनॉल की आज हम बात करेंगे। इथेनॉल से जुड़ा हुआ स्टॉक है ये। तो इथेनॉल को एज ए सेकेंड एनर्जी सोर्स लेके चल रहे हैं हम लोग फ्यूचर में, और इथेनॉल का यूज, डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं इथेनॉल के बारे में। पहले इंडिया इथेनॉल मार्केट डिमांड अप टू 3250 मिलियन लीटर 21 में, और 5412.06 मिलियन लीटर 2030 में। 60% की ग्रोथ है 30 तक। वह बात करते हैं ग्लोबल इथेनॉल की। The global ethanol market size was valued $99.06 बिलियन 2022 में, और 32 में 162.12 बिलियन। ग्रोथ रेट 5.1% की है। अब देखिए स्टॉक का नाम क्या है? बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। मार्केट कैप 3300 करोड़ का। करंट प्राइस 25 रुपए, हाई हमारा 30 रुपए का, लो 10 रुपए का। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अब आते कंपनी के बारे में। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड was incorporated in 1931 under the name the Hindustan Sugar Mills Limited. The company is engaged in the manufacture of sugar, alcohol, ethanol and the generation of power. ये चारों चीजों का डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। फ्यूचर ओरिएंटेड, अगर कोई अच्छा स्टॉक है जिसमें कुछ वजह से गिरावट आई है या लो चल रहा है, और वो स्टॉक का फ्यूचर में डिमांड है, तो ऐसे स्टॉक को लेने में भी कोई भी बुराई नहीं है। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस स्टॉक की डिमांड फ्यूचर में पड़ने वाली है, क्योंकि जिस सेक्टर में वो काम करती है उसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत है। आइए हम जानते हैं। अब देखिए, अब ये मैक्सिमम चार्ट है बजाज हिंदुस्तान का। 470 का हाई बना था यहाँ पर, और यहाँ से 2.5 रुपए का लो बनाया स्टॉक ने। 470 से 2.5 रुपए का लो बनाया, और 2.5 रुपए से ये कंपनी अभी ट्रेंड कर रही है 25 रुपए के आसपास। तो ट्रेड कर रही है। यहां पे न्यूज आई कि इथेनॉल का यूज होगा एनर्जी में फ्यूचर में। इथेनॉल का जो यूज होगा एज ए फ्यूल यूज होगा फ्यूचर में, और स्टॉक जो है रॉकेट हो गया। एक न्यूज, एक पॉजिटिव न्यूज किसी भी सेक्टर्स के लिए कितना वैल्यू होता है, ये आप देखिए। अब ये न्यूज के आते ही सारे शुगर कंपनी के स्टॉक्स जो है रॉकेट हो गए। अपनी पीर कंपैरिजन में स्टॉक नंबर 6 पे है, ट्रेड कर रहा है। 26 रुपए का शेयर है। 26 रुपए का शेयर है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 26 रुपए, मतलब आज के समय में 26 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आपको 26 रुपए में तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा एक टाइम। अब आप देखिए, इसके पास इतने भी स्टॉक है, उनकी आप साइज देखिए। अब आप नीचे देखिए आप, क्यों है ये इतना गिरा नीचे डाउन? क्योंकि नेट क्वार्टर प्रॉफिट जो है रेवेन्यू वो माइनस में आ रहा है। तो ये सेल ज्यादा है। आप सेल देखेंगे बजाज बजाज की, तो इससे बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसके आसपास है। पर इनकी वैल्यू क्या है? 400, 500, 2500। इसकी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब कंपनी का सेल देखिए, ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास चल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ गई? ये देखिए आप, 1100 करोड़ का इंटरेस्ट, 800 करोड़, 400 करोड़, देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि 1100 करोड़ से 900 करोड़, 850 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़, धीरे धीरे कम हो रहा है, और डेप्रिसिएशन भी यहाँ कम हो रहा है। तो जितना कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है।
तो जो इसका नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है माइनस में। नेट प्रॉफिट आ रहा है माइनस में, ये अगर प्लस में हो जाए तो स्टॉक मार्केट रहेगा। ये स्टॉक 26 में मिलेगा ही नहीं आपको। तो अभी भी टाइम है कि स्टॉक प्लस में आने से पहले आज भी आप ले लेंगे तो ये 26 रुपए का स्टॉक कब ये आपका 200 500 400 पहुंच जाएगा, ये आपको हवा नहीं लगेगी। आइए जानते हैं। अब देखिए, अब ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से अब यहाँ से बहुत इंटरेस्ट आने वाला आपको। देखिए अब कंपनी का रिजर्व कैश यहाँ से 1400 करोड़ से बढ़ता 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 2000 करोड़ के आसपास आ गया, और लास्ट नेक्स्ट ईयर 4300 करोड़, मतलब लास्ट क्वार्टर से जस्ट डबल हो गया। और रिजर्व 7000 करोड़ से बोरोइंग जो है वो हो गई 4200 करोड़। तो रिजर्व जो है वो बोरोइंग से ऊपर चली गई, रिजर्व जो है वो बोरोइंग से ऊपर चली गई। तो अब कंपनी को कोई खतरा नहीं है बोरोइंग से, क्योंकि उसके पास इतना ऑलरेडी कैश आ गया है कि जितना भी डेट है बोरोइंग है वो आज चाहे कंपनी उतार सकती है। तो कंपनी ने क्या किया आगे, इन पैसों का क्या किया देखते हैं। अब देखिए, the company acquired 98.0% stake in Fenhill Sugar Limited for 350 करोड़ and a 5.0% stake in Bajaj Power Venture Limited 445 करोड़। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने रिजर्व सरप्लस का यहां यूज किया। कंपनी ने रिजर्व का सरप्लस यहां यूज किया कि उसने फ्यूचर ओरिएंटेड दो स्टॉक ऐसे थे जिनको एक्वायर किया या किसी में स्टेक लिया, इसलिए क्योंकि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और उसकी जो सेक्टर्स है, जिस सेक्टर में काम करती है उसकी फ्यूचर डिमांड है। अब देखिए, ऑन पीएसएल द कंपनी सेड द एक्विजिशन हैज बीन डन एज देयर इज अ सब्सटेंशियल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ पीएसएल बोथ प्लांट्स एट बस्ती एंड गोविंदनगर, बजाज हिंदुस्तान सेड इन द रेगुलेटरी फिलिंग। देखिए, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 23 मार्च declared that it had acquired stake in Finance Sugars and Bajaj Power Ventures worth rupees 800 crore almost. Using surplus profit for reinvestment is always a good step for a company to fortify its future. क्या न्यूज है, मतलब रिजर्व सरप्लस हुआ, कंपनी ने अपनी जैसे ही कंपनी को खरीद लिया क्योंकि प्रॉफिट और बढ़ेगा फ्यूचर में क्योंकि डिमांड है। मतलब पावर में भी इन्वेस्ट किया और शुगर में इन्वेस्ट किया। ये स्टेप कंपनी का बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, ये किस कंपनी के लिए है। अब देखिए, reducing long term borrowing essential for a company finance. With reduced borrowing, a company can reduce interest payment. This leads to lower interest expenses, positively impacting the company profitability and cash flow. ये देखिए, इसकी हम बात कर रहे थे। रिजर्व बढ़ा, रिजर्व बढ़ते कंपनी ने एक कंपनी का एक्वायर किया, पूरी कंपनी को 90% ऑलमोस्ट एक्वायर कर लिया। बजाज पावर 5% इन्वेस्ट किया, 450 करोड़ 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने। तो कंपनी के पास पैसा रिजर्व बस बन गया है। अब कंपनी को कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी जो कंपनी की जो प्रॉब्लम है अब वो खत्म होने वाली है। अब देखिए आप थियोरेटिक बटन, अब 21 से कंपनी की डिमांड का न्यूज आया इथेनॉल का। देखिए, डिमांड आते ही प्रमोटर ने अपना माल बढ़ा लिया। जैसे ही न्यूज आई कि डिमांड है इथेनॉल का, प्रमोटर ने माल उठाया, दबा के माल उठाया, और यहाँ पे एफआई ने लगातार माल उठाया। डीआई के बाद ऑलमोस्ट अभी भी 15% की होल्डिंग है। देखिए, डीआई यहाँ से कम क्यों हो रहा है, ये हम क्यों लगा रहा हूँ आपको लग रहा कम हो रहा है। जब कंपनी किसी बैंक से डेट लेती है तो उसके बदले में उस कंपनी में उसकी जो अपना स्टेक देती है, अपना गिरवी रखती है, तो जैसे जैसे वो कम होता जाएगा तो यहाँ से भी वो अपना माल छुड़ा रही है। मैं बैंक किसी को किस बेस पर रुपए देगा, तो उसको देना होगा उसके बदले में। कंपनी ने स्टेक दे दिया, वहां से लोन लिया, अब धीरे धीरे कंपनी लोन कम कर रही है तो बैंक से उसके स्टेक कम होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये 24% कहाँ से लिया है, 10% यहाँ से बढ़ा, यहाँ से लिया है, छुड़ाया कंपनी ने। इससे जबरदस्त न्यूज इस कंपनी के लिए हो ही सकती। रिजर्व सरप्लस
तो एक कंपनी को एक्विजिशन किया, बजाज एवेंचर्स पावर में 5% स्टेक बढ़ाया, 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने। कंपनी समझिए कितना फ्यूचर में स्टेक ग्रोथ करने वाली है। देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर शेयर प्राइस टारगेट दिया है 2023, 24, 25, 30 के हिसाब से। ये वो टारगेट होता है कि कंपनी का जो आज जो प्रोडक्शन जिस चीज का है उसकी डिमांड के हिसाब से, उसकी जो वैल्यू जो बढ़ रही है उस डिमांड के हिसाब से ये एक टारगेट प्राइस निकाला जाता है। अब देखिए अभी क्या वैल्यू 24 रुपए का, देखिए 30, 49, 26, 72, 61, 205, 418, 530 तो 30 तक ये एक्सपेक्टेड टारगेट 530 ये मिनिमम होता है सर। ये 530 मिनिमम है। 2030 तक डीजल क्लोज, पेट्रोल ऑलमोस्ट आधा, और पेट्रोल जो भी आधा यूज होगा उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। जी हाँ, ये ऐसा एक स्टॉक है जो फ्यूल को एक सपोर्ट करेगा। और देखिए आपके सामने स्टॉक टारगेट दे रखा है 30 तक का, अभी दिखाता हूं आपको। देखिए बात एक बड़ी न्यूज, देखिए बात देखिए इंडिया नेट इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम वॉज 185 मिलियन टन 2021 में। Most of the petroleum is used by vehicles and therefore is a successful 20% ethanol blending program. We can save the country $4 billion per annum. देखिए आप $4 billion per annum हम इथेनॉल की वजह से कंट्री का पैसा बचा रहे हैं। ये इथेनॉल का यूज है, इथेनॉल की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टारगेट original target for India was to raise this ratio to 20% by 2030, but the deadline was pushed back to 25 कर दिया गया। डिमांड है भाई, फ्यूल महंगा होता जा रहा है, फ्यूल महंगा होता जा रहा है, गवर्नमेंट प्रेशर है, फ्यूल की एक लिमिटेशन है, और अपने पास इथेनॉल का भंडार है, क्योंकि शुगर केन तो अपने आप बहुत होता है अपने इंडिया में, तो वहां से इथेनॉल निकल रहा है। तो जब हमारे पास इतना इथेनॉल है तो उसका यूज क्यों ना करें। तो 20% हम यूज करेंगे 25 तक का, ये डेडलाइन कम कर दिया गया। अब आप देखिए क्या डिमांड बढ़ने वाली है स्टॉक की, क्या दिग्गज स्टॉक है, 26 रुपए का शेयर है। एक छोटे से अमाउंट से इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड इज इंडिया लीडिंग शुगर एंड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पार्ट ऑफ द Bajaj Group. Kushagra, it is the headquarters in Mumbai, Maharashtra, India. The company has 14 sugar plants, all located in the North Indian Uttar Pradesh. कंपनी के पास 14 प्लांट है शुगर के, और एक अभी एक्वायर किया, 15 प्लांट हो गए। इसके नाम देखिए, गोला गोकरनाथ, पलिया कलान, कंबाकार खेरा, लखीमपुर खीरी, बारखेड़ा, पीलीभीत, किनौनी, गगनौली, थाना भवन, बुधाना, मतलब हर जगह यूपी में इसका साम्राज्य फैला हुआ है। क्यों फैलाया, तो सबसे ज्यादा जो है शुगर केन का जो प्रोडक्शन है पूरे इंडिया में यूपी में होता है, और कंपनी का वहां जबरदस्त वर्चस्व है। तो ऐसा दिग्गज स्टॉक इथेनॉल प्रोडक्शन, पावर, अल्कोहल, शुगर, ये चारों चीजों में डील करता है, आपको नहीं मिलेगा। इस स्टॉक को नजर बना के रखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो किसी भी स्टॉक को लेकर तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। और मैं कोई भी स्टॉक लेकर आऊंगा तो उसके लिए फुल डिटेल ही लेकर आऊंगा, ताकि जिस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं या आप मेरा वीडियो देखें तो उस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री आपको मालूम पड़ जाए। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। जय हिंद।